हाय विवोस, वेलकम टू ऑल नवींद्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। फर्स्ट दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है समस्याओं के समाधान की युक्ति प्रदान करना। नॉलेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो आप देख लो और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट पॉइंट है समस्याओं के समाधान की युक्ति प्रदान करना। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम सोल्व आउट करते हैं, उनकी ट्रिक हमें बताते ही है। कहाँ से पता चलती है? नॉलेज से पता चलती है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज है और उस प्रॉब्लम से रिलेट करके नॉलेज है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करना है उसकी योजना बना सकते हैं, प्लान हम बना सकते हैं, युक्ति हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं के समाधान ही प्रस्तुत कर सकता है। ज्ञान के कारण समस्याओं के समाधान में लगने वाले समय या अवधि में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए शिक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान शिक्षा से संबंधित ज्ञान से प्राप्त होता है। भाप की शक्ति के ज्ञान से भाप के रेल इंजन बनाने और यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान भी मिला है। तो देखिए क्या कहते हैं ये पॉइंट्स, ये इनका कहना है कि जो नॉलेज हमें होती है, सपोज कर लिए हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए आप एक टीचर हो और आपको कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अगर कोई स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है, किसी स्टूडेंट्स को कोई पढ़ नहीं रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है क्लास में, या फिर वो पढ़ने में तो ठीक ठाक है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप उस नॉलेज की, जो आपको नॉलेज है बच्चों को पढ़ाने की, तो पहले तो आप प्रॉब्लम का पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, बच्चा क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास में, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का आपको पता चलेगा, उसके बाद आप सोल्व आउट करोगे उस प्रॉब्लम्स को। तो वो कहाँ से आपको पता चले? आपको उससे रिलेट करके अगर नॉलेज है तो ही आप कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। किसी भी वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें समझने में सहायता करता है या फिर सहायक हो सकता है। तो हमारी सिचुएशन अभी क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, तो उसके लिए हमें समझने के लिए क्या नॉलेज की आवश्यकता होती है। और नॉलेज का एक ये मेन उद्देश्य होता है कि हम उस टाइम पर जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हमें फुल नॉलेज हो, या फिर उसके बारे में हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, वो हमारी सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना। मतलब कोई काम हम कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त क्षमता का विकास कौन करता है? नॉलेज करती है। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो किसी भी क्रिया को उचित तरीके से करने के लिए उचित क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको उचित तरीके से करने की जो क्षमता हमें, हमारी जो क्षमता होती है उसको विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए वो किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पहले से ही नॉलेज होगी और हम जो कंडीशन में हैं, या फिर हमारी जो क्षमता है काम करने की, कुछ भी क्षमता हो सकती है हमारी, तो उसको इंक्रीज़ करती है हमारी नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज का बहुत अहम रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विकास। ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, संचार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो हमारे पास जो नॉलेज है उसका क्या उद्देश्य होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके स्किल्स कैसे इम्प्रूव की जाए, उनकी लैंग्वेज है वो कैसे इम्प्रूव की जाए, क्योंकि लैंग्वेज तो सभी को आती है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, दूसरे लोगों के साथ बात कैसे करनी है अलग अलग सिचुएशंस में,
स्किल हमें कौन कौन सी यूज़ करती हैं, हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, वो हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे इंक्रीज़ करना है, उसको भी विकसित करने का काम कौन करता है, हमारी नॉलेज ही करती है। आपने देखा होगा एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन के दोनों के बात करने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, वो नॉलेज का ही फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सूचनाओं को निश्चित आकार देता है कौन, नॉलेज। ज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाता है। सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं, अतः उनको सही एवं निश्चित रूप में प्रदान करना ज्ञान का उद्देश्य होता है। तो जो हमारी सूचनाएं होती हैं, जो हमारे डाटाज, जो हमारे आंकड़े होते हैं, उनको एक निश्चित आकार देना। देखो कैसे, आपके असाइनमेंट सपोज कर लीजिए, आपके असाइनमेंट है वो अलग अलग जगह पर हैं, कहीं व्हाट्सएप पर आपको किसी फ्रेंड्स ने भेजे हैं या फिर आपकी बुक में हैं, और आपको सभी में एक में ही इंक्लूड करना है सभी को। सपोज कर लीजिए आपको एक PDF फाइल बनानी है, ठीक है, तो आपकी जो जानकारी है, जो सूचनाएं, वो अलग अलग बिखरी हुई हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि इन सभी नॉलेज को, इन सभी सूचनाओं को, ये जो आंकड़े हैं मेरे पास, जो भी मेरे काम आ सकते हैं, उनको मैं एक ही जगह पर स्टोर कर सकता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप कर सकते हो, एक PDF फाइल उसकी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो वो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। अलग अलग तरह पर, अलग अलग जगह पर आप जाओगे, घूमोगे, मतलब उनको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ोगे। कहीं आप फेसबुक पे जा रहे हो तब उनको पढ़ रहे हो, या फिर आपकी बुक है आप उनको पढ़ रहे हो। अगर आपके पास सारे डाटा एक ही PDF फाइल में होंगे तो उनके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इससे रिलेट करके नॉलेज है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्याख्या करना। ज्ञान व्याख्या करता है। ज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है, यह किसी भी प्रक्रिया, घटना या फिर अवलोकन की व्याख्या कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही जटिलता की व्याख्या की जा सकती है। अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की, उसकी व्याख्या करने की, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, एक नॉलेज का एक मेन मोटिव यही है, एक ऑब्जेक्टिव्स इसका एक यही है कि हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, आपको उसका एक्सप्लेन कैसे करना, तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं उनके पास फुल नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, दूसरों को कैसे उसको समझाना है, वो उनके पास स्किल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम उसको क्या है, व्याख्या उसकी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ मतलब पक्का करना। ठीक है, ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ीकरण का कार्य करता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव जब तक किसी ज्ञान के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक व्यक्तिगत अनुभवों को ठोस रूप में नहीं कहा जा सकता। अब इनका ये कहना है कि सभी के पास नॉलेज है, सभी के पास अपने अपने काम के लिए एक्सपीरियंस है। कोई डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, उसके पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है, किसी के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर किसी के पास इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। तो सभी के पास अपने अपने एक्सपीरियंस है। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी अनुभव मतलब अपने एक्सपीरियंस को सुदृढ़ नहीं कर पाता, मतलब अपने ज्ञान के संपर्क, किसी ज्ञान के संपर्क में नहीं आ जाता, तब तक अपने एक्सपीरियंस को उनको क्या है, सुदृढ़ नहीं कर पाएगा, ठोस नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो इसका एक्सपीरियंस है, वो कब सुदृढ़ होता है, कि कब पक्का होता है, जब वो काम करता चला जाता है, जब उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। स्टार्टिंग में सब फ्रेशर होते हैं, लेकिन तब उनको पता है हमारे पास नॉलेज है, लेकिन वो फ्रेशर होते हैं, उनके काम को, उनके एक्सपीरियंस को कब सुदृढ़ता मिलती है, कब वो ठोस हो जाते, तब वो काम करते चले जाते। लगातार हम अगर किसी काम को करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी काम को करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम किसी भी ज्ञान के संपर्क में नहीं आएंगे। ओके, मतलब जब तक हम उस काम को लगातार नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिद्धांत व नियमों का निर्माण करना। प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं। इन सिद्धांतों व नियमों का निर्माण करना ज्ञान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अब इनका ये कहना है, अलग अलग फील्ड में जो सूचनाएं होती हैं, जो डाटाज होते हैं, उनके माध्यम से हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं उनको हम उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो कब होंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी। ठीक है, इन सिद्धांतों का निर्माण करना ज्ञान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अगर नॉलेज होगी तभी हम किसी चीज़ के सिद्धांत बना पाएंगे, किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में। ओके, नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना है।
ज्ञान मानसिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अब कोई भी काम हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हमारी मेंटली कंडीशंस क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सारा काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी हम दिमाग से ही सोचते हैं, मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। अगर हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी, मानसिकता ही नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को सोच नहीं सकते और ना ही किसी चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जिसे जो हमारे मस्तिष्क के सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारी बुद्धि की सहायता से ही मानसिक क्षमताओं का विकास करती हैं। तो अगर किसी फील्ड में हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती जाती हैं तो हम उस काम को करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम उन कामों को करने में लगातार अपनी जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तर्क, अगणितीय प्रश्न या फिर विश्लेषण आदि के कार्य करने के कारण हमारी मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती जाती है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आपके मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप उन क्वेश्चंस को रिपीट करते जाते हो तो आपकी बुद्धि क्या है, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगी उन चीज़ों को करने के लिए। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस सोल्व करते हो, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, आपको प्रॉब्लम आई, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई, तो आप ट्रिक लगाओगे कि हमें इस काम को कैसे करना है या फिर इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपनी मानसिकता का यूज़ किया, अपनी बुद्धि का यूज़ किया। तो हमारी जो बुद्धि होती है उसको विकसित करने के अवसर जो है वो मिलते हैं। उसको विकसित करने के लिए जो अवसर है वो उत्पन्न करती है, और वो कौन करती है, हमारी नॉलेज ही करती है। ठीक है, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्ययों का निर्माण। कोई भी प्रत्यय हमारे समझ ज्ञान के कारण ही होता है। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी समझ पर डिपेंड करता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर करते हैं, कितना उसको समझ पाते हैं। प्रत्यय ही हमारी समझ को विकसित करती है। ये प्रत्यय ही संपूर्ण समाज में सीखने के लिए उद्देश्य के रूप में रखे जाते हैं। ज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि सभी महत्वपूर्ण अवलोकनों, तथ्यों और वस्तुओं से संबंधित प्रत्ययों का निर्माण करें। अब देखिए, अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट का निर्माण करेगी नॉलेज। अगर हम कोई भी हम काम करते हैं या फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जब तक आपके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस टॉपिक में ही उलझे रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, हमारी नॉलेज की ज़रूरत होगी, जो भी हमारे पास ज्ञान है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शब्दों का निर्माण। ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी है कि व्याख्या और पहचान के लिए उपयुक्त शब्दों का निर्माण करें, क्योंकि बिना शब्दों के ज्ञान का हस्तांतरण संभव नहीं हो पाता। मतलब अगर हमारे पास नॉलेज है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो शब्द हैं, उसको हम दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करें, दूसरों के सामने कैसे पहुंचाएं, और दूसरों के शब्दों को हम कैसे पहचानें। तो इसके लिए क्या काम करती है, कौन काम करती है, नॉलेज काम करती है, हमारा ज्ञान काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये कि शब्दों का निर्माण करें और कैसे उनको समझे दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने है, या फिर दूसरों के व्यक्ति के विचारों को हम कैसे समझ पाएँ, ये काम कौन करेगी, नॉलेज करेगी। और नॉलेज का यही उद्देश्य है कि हम दूसरों के शब्दों को भी समझ सके और अपने शब्दों को दूसरों तक समझा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समाज का विकास। समाज का समुचित विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी समाज अपने विकास के लिए समाज द्वारा संचित ज्ञान पर ही निर्भर करता है। जितना उन्नत ज्ञान होगा उतनी ज्ञान की विभिन्नता होगी और वह समाज उतना ही विकसित होगा। ज्ञान का संचय और उसका प्रयोग समाज के विकास के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक है। तो इनका बिल्कुल से क्लियर है पॉइंट कि समाज का विकास करना, और वो समाज का विकास कैसे होगा, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज होगी, बहुत सारे व्यक्तियों के पास नॉलेज होगी, सभी एजुकेटेड होंगे, तो क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर पाएंगे, उसको डेवलप हम कर पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है या फिर कोई समाज ऐसा है, मतलब एक कोई एरिया आप ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर एरिया आप ले सकते हो, वहाँ पर बहुत कम एजुकेटेड पर्सन है। जैसे बिहार की तरफ आप लगा लीजिए, यूपी की तरफ थोड़ी सी एजुकेटेड कम है, केरला की तरफ आप लगा लो सभी एजुकेटेड हैं। तो दोनों में आपको फ़र्क मिलेगा, दोनों की जो कंडीशन है, वहाँ के जो व्यक्ति, दोनों की जो मानसिकता है उसमें फ़र्क मिलेगा, और वो किसका निर्माण करता है, एक समाज का निर्माण करेगा। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एजुकेटेड होंगे, अगर सभी के पास ज्ञान होगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज का विकास कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है इतिहास और संस्कृति का विकास। इतिहास के द्वारा संस्कृति का आगे की पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। इतिहास को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान आवश्यक होता है। मतलब इतिहास की जो पन्ने होते हैं उन पर जो लैंग्वेजेस होती है वो भी अलग ही होती हैं, क्योंकि अभी जो लैंग्वेज डेवलप होकर आई है, जैसे हमारी हिंदी है, अभी तो बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी, पहले अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। तो पहले क्या होता था, हस्तलिपियाँ लिखी जाती थी, अभिलेख लिखे जाते थे। उन पर जो लिपियाँ लिखी जाती थी उनको समझने के लिए भी ज़रूरी है और उनको हस्तांतरण उनका करना ज़रूरी है कि पहले क्या होता था। हिस्ट्री को जानना भी ज़रूरी है और वो कहाँ से होगा, नॉलेज से ही होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए पुरातत्व संबंधी ज्ञान के विकसित होने से पहले इतिहास तो विद्यमान था, परंतु इतिहास का विकास नहीं हो पाया था। इतिहास के तथ्यों का विश्लेषण करने में ज्ञान महत्वपूर्ण है। संस्कृति ज्ञान पर निर्भर है। बिना ज्ञान के संस्कृति की प्रगति संभव नहीं है। कार्य करने का ढंग, व्यवहार का तरीका, संस्कृति से संबंधित पहलुओं का विकास ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इनका भी यही कहना है कि हमारी जो हिस्ट्री है या फिर हमारी जो संस्कृति है जो पीछे छूट गई है, तो उसको समझने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होगी। जो ज्ञान मतलब जो संस्कृति पहले चली हुई थी, जो लैंग्वेजेस पहले चली हुई थी, उसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज पहले थी वो अब तो नहीं है। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण। ज्ञान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विश्लेषण करता है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना विकास और वृद्धि की मात्रा एवं दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। अब देखिए, जो आर्थिक या फिर राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी लैंग्वेज आपने देखी होगी बहुत ही अलग होती है। मतलब इतनी अलग नहीं कि दो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों को कन्विंस कैसे करें, अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, दूसरों को कैसे अपने फेवर में करना है, तो उनकी बात करने के तरीके अलग होते हैं। आपने भाषण सुना होगा, जो भी नेता होते हैं जब चुनाव होते हैं तो उनकी एक अलग ही लैंग्वेज निकल कर आती है ताकि उनको वोट मिल सके। तो वो कहाँ से होगी, उनकी नॉलेज इम्प्रूव है, उनके पास नॉलेज है राजनीति की चलाने को, अपनी वोट को अपने पास करने के लिए उनको नॉलेज है। तो जिसके पास नॉलेज होगी वही आगे बढ़ सकता है, वही विकास कर सकता है। ठीक है, तो इनका यही कहना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना विकास और वृद्धि की मात्रा और दिशा निर्धारित करने में भी नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा का उत्पादन। मनुष्य जो भी सोचता है उसे करता है और उसका विकास उसके मस्तिष्क में उसका विकास उसके मस्तिष्क में सर्जित करता है। वो उसकी अपनी बौद्धिक संपदा माना जाता है। इस बौद्धिक सर्जन को संपदा के रूप में विकसित करना ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब इनका ये कहना है कि जो भी चला हुआ है मनुष्य के दिमाग में, जो उसको करना होता है और उसको कैसे करना है, एक काम होता है कि करना, एक उसको कैसे करना है, वो कहाँ से मैनेज होगा, नॉलेज से ही होगा। अगर किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो वो कैसे चढ़ेगा, कैसे चढ़ाई करेगा या कौन कौन सी टेक्निक वो यूज़ करेगा, तो उसके लिए क्या बुद्धि की ज़रूरत होगी, मतलब नॉलेज की ज़रूरत होगी। उसे नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको जानकारी लेनी पड़ेगी माउंट एवरेस्ट की कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं और कौन कौन से साधन मुझे चाहिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या जो बौद्धिक संपदा है उसका उत्पादन होता है, किससे, नॉलेज से होता है। ओके, ऐसे बौद्धिक संपदाएं संपूर्ण समाज के कल्याण के काम आती हैं और व्यक्तिगत बौद्धिक संपदा के रूप में भी स्थापित रहती हैं। ओके, तो यही हमारे पॉइंट थे आज के, जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में, जो हमारा सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक होगा, बीएड सेकेंड ईयर का। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज क्या है, जो हमारे ज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि अभी जो लोग सिचुएशन नहीं है एग्ज़ाम होने की, लेकिन हो सकता है आगे जाके आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करें। थैंक यू।